रसद विभाग और पुलिस विभाग हनुमानगढ़ के द्वारा एक कार्रवाई करते हुए 80,000 से ऊपर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ किया गया है बरामद। जांच के लिए लैब के अंदर भी सैंपल भेजा गया है। आपको बता दें, हनुमानगढ़ जिले के अंदर रसद विभाग और पुलिस विभाग मिलकर कर रही है काम और अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर पड़ रहे हैं छापे। उसी की कड़ी में यह मैसर्स गार्गी ऑयल कंपनी के नाम से जो भादरा के कर्णपुरा में कंपनी चलाई जा रही है, अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है और कोई कागजात उनके पास नहीं मिले हैं। तलाशी के दौरान 3 टैंकरों में कुल 80,074 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ वहां पर पाया गया है और गार्गी ऑयल कंपनी द्वारा विलायक, रैफिनेट और स्लाप, अर्जुन विक्रय भंडारण और ऑटोमोबाइल में उपयोग का निवारण आदेश 2000 की धारा 312 का उल्लंघन भी पाया गया है। इसीलिए उस पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त कर लिया गया है और पुलिस की कार्रवाई भी अलग से की जा रही है। चलिए सुनते हैं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। कल श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें निर्देश दिया कि नौहर डीएससी टीम और भादरा पुलिस की तरफ से कोई कर्णपुरा रोही क्षेत्र है, गोगामेड़ी और भादरा के बीच में ऑन रोड कॉटन फैक्ट्री है, उसमें किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण कर रखा है और डीजल के नाम पर बिक्री कर रहा है। तो इस तथ्य की जांच करने के लिए, शिकायत की जांच करने के लिए मैं और डिप्टी एसपी भादरा दोनों हम उपस्थित हुए। तो वहाँ कॉटन की फैक्ट्री जो बंद थी, उसी परिसर में ही 3 बड़े टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण किया गया था। जांच में पता चला कि भी पेट्रोल डीजल तो है नहीं, तो तीसरा ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट था। लेकिन देखने में ये आया कि उसके कागजात थे खरीद के और बिक्री के। तो प्रथम दृष्टया यही है कि बड़े लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बिजनेस हो रहा था वहाँ। हालांकि कोई उस फर्म की तरफ से मौजूद व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई के दौरान उनका नौकरी एक रहा, लेकिन उसने समस्त कागजात हमें प्रस्तुत किए, जिसमें पाया कि गार्गी ऑयल कंपनी के नाम से कोई फर्म बना करके और गुजरात से इधर से जो पेट्रोलियम बायो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल, वो ला करके यहाँ लोगों को डीजल के नाम से बिक्री की जा रही थी। तो इसमें हमने इस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है और लगभग 80,000 लीटर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको जब्त किया है। अब हम उसको जब्ती की कार्यवाही के बाद में इस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है पुलिस भादरा की तरफ से। और प्रकरण में आगे जब्त माल के निस्तारण के लिए प्रकरण जो है वो जिला कलेक्टर महोदय को ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का भी ये स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल त्वरित गति से कार्रवाई हो और ऊपर से चुनाव आयोग के भी ऐसे निर्देश हैं, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इनका देखने से ऐसे पता नहीं चलता, पहचान नहीं होती भी आइटम बेसिकली है क्या। तो इसलिए हमने तीनों जो टैंकर्स है उसके अलग अलग सैंपल लिए हैं और उसको एनालिसिस के लिए हम लैब में भिजवा रहे हैं। इनके अंदर नहीं थे, ये टैंक बाहर ही रखे हुए थे और उनसे आगे डिलीवरी के लिए डिस्पेंसिंग यूनिट जो पेट्रोल पंप पर जैसे लगी होती है, 2 डिस्पेंसिंग यूनिट थी, उनको भी हमने जब्त कर दिया है। बाकी काफ़ी बड़ी मात्रा में और भी उपकरण है, ये बिजली की जो मोटर है एक टैंक से दूसरे टैंक में डालने के लिए, और काफ़ी सारे खाली ड्रम वगैरह वो भी जब्त किए हैं। ये प्रकरण में मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे सामने ये पहली बारी केस आया है। देखा जाए तो कर्णपुरा के अंदर जो मामला पकड़ा गया है, पूरा पेट्रोल पंप ही अवैध रूप से स्थापित किया हुआ लगता है। 3 बड़े बड़े टैंकर वहां पर लगे हुए थे जिसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था और लगता यही है कि लंबे समय से बड़ा खेला वहां पर किया जा रहा था। अवैध रूप से इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों को बेचने का धंधा किया जा रहा था। अब चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध रूप से लीकर और इस प्रकार के जो मामले उस पर सख्ती की जाए। उसी को देखते हुए सख्ती की जा रही। जिले के अंदर तमाम थानों के द्वारा इस प्रकार की चेकिंग की जा रही है और जिला रसद अधिकारी की टीमें भी जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। अब देखना यही है कि इस प्रकार की और भी कितनी कार्रवाई जिला रसद अधिकारी के द्वारा पकड़ी जाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।